भीकू का एक छोटा सा खानदान था जिसमें उसकी बीवी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होती जा रही है। आपको ये चाट का कारोबार छोड़कर कोई मुलाजमत करनी चाहिए। कम से कम हमारा गुजारा तो होगा। तुम्हें तो इल्म है कि मैं सालों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ। अब अगर ये ठेला नहीं चल रहा तो मैं इसे बंद थोड़ी ना कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ रोज में सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर मजमा लगाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से बेहतरीन जायकेदार चाट बनाता हूँ। उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो, लेकिन घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने अब्बा के पास चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा ना कहो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीकू ने अपना सारा सामान उठाया और अपने ठेले की जानिब निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भाईजान, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, उम्दा किस्म के देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो उम्दा आलू और प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे। वो तो मैं तुम्हें कम दाम के फरोख्त कर सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे उम्दा किस्म के आलू और प्याज ही दे दो। ठीक है। तभी वहाँ रमणीक भी तशरीफ लाया। अब मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। उम्दा किस्म के? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है? अरे भाई, लेकिन तुम अपने खरीदारों को तो यही खिलाओगे ना? ये तो जायज नहीं है। क्या जायज क्या नाजायज है, तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर उम्दा किस्म के आलू प्याज के चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीकू का मुंह छोटा हो गया और वो वहाँ से चला गया। भीकू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहाँ खरीदारों का मजमा लग जाता था और भीकू के ठेले पर कोई नहीं आता था। आइए आइए, जायकेदार चाट खाइए। समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीकू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर मजमा लगा रहता था। अरे कबल मुझे दो। अरे नहीं, कबल मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, जरा इत्मीनान रखो। अपने ठेले का ये हाल देखकर भीकू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई तरकीब निकालिए। भीकू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, लेकिन आज भी उसकी चाट फरोख्त नहीं हुई। वो मायूस घर लौटा। मालूम होता है आज भी फरोख्त नहीं हुआ। हाँ, आज भी सारे खरीदार रमणीक के ठेले पर ही थे। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 माह से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे थोड़ी मोहलत तो दो। घर में बस 1 दिन का ही अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना तन्हा रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे वालिद हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक जानिब भीकू ठेले पर चाट ना फरोख्त होने की वजह से परेशान था और दूसरी जानिब बीवी, उसकी मुसीबतों में और इजाफा हो रहा था। अगले दिन भीकू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले की जानिब निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले की आवाज आई। अरे भाईजान, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भाईजान, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीकू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की मानिंद उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर खरीदार आने लगे थे। जायकेदार चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट।
आ जाओ आ जाओ। उसके चीखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी खरीदार उसकी दुकान पर नहीं आया। वो मायूस हो गया और उसकी आंखों से अश्क निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखू के दुकान पर एक ज़ईफा खातून आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ उम्दा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूँ, फिर भी खरीदार उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे खानदान की तो भूखमरी की नौबत आ गई है। तू मायूस ना हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो खरीदार खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बेटा। जैसे ही भीखू ने उस ज़ईफा खातून के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो ज़ईफा खातून गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा। भीखू ज़ईफा खातून को तलाशता रहा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। वो खातून कौन थी और कहाँ गई यकायक? क्या ये मसाला वाकई जादुई है? भीखू ने मसालों का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई मसाला अपने आलू में मिलाया और उसके ऐसा करते ही सारे खरीदार उसके ठेले पर खींचे चले आए। मुझे एक दही चाट, मुझे आलू चाट, मुझे तीखे पापड़ी चाट। अभी देता हूँ। भीखू खरीदारों को चाट बनाकर देता गया और खरीदारों में इजाफा होता गया। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली मर्तबा भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट फरोख्त हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी खरीदार नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की जानिब देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो बेगम साहिबा, आज की कमाई। इतने सारे पैसे? और ये ले बिटिया तेरी चॉकलेट। अम्मा देखो, अब्बा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मेरे प्यारे अब्बा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के मुतालिक बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले रोज से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ रोज बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा लिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा खरीदारों का हुजूम लगा रहता था। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का। चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर दौड़े चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता, वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या दुरुस्त चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भाईजान। अरे ऐसा क्या मिलाते हो भैया? अरे भैया, इसमें हमारा खानदानी मसाला है। सारा जायका उसी मसाले का ही तो है। वाह वाह, बहुत खूब भैया, बहुत खूब। हमें 20 रुपए का दे दो, अपने घर ले जाएंगे और बीबी को खिलाएंगे। हाँ हाँ, दुरुस्त है भैया, दुरुस्त है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम फरोख्त करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। संदीप हरिया को रोज देखता और रोज मन ही मन सोचता था, ये हरिया बिना दुकान और ठेले के बहुत ही बेहतरीन कमाता है, और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल करके बैठे। एक भी ग्राहक नहीं आता है यहाँ।
लगता है बुंदेला के लोगों को चना जोर गरम ज्यादा ही पसंद है। हाँ वो तो है। तो क्यों ना आप भी चना जोर गरम ही बेचें? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल ही बाजार से चना जोर गरम और मसाले लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं ये हरिया हमारे सामने कैसे ठहरता है। संदीप और उसकी बीवी को लग रहा था कि चना जोर गरम बेचना आसान होगा। अगले दिन संदीप ने अपनी भेल की दुकान में चना जोर गरम भी रखा और बाहर चना जोर गरम की तस्वीर भी लगा दी। तस्वीर देखकर एक औरत उसकी दुकान पर आई। अरे भाईजान, तुम भी चना जोर गरम रखने लगे हो क्या? हाँ हाँ आपा, आप कहें तो आपके लिए बना दूं? हाँ हाँ बना दो, आज तुम्हारे हाथों का स्वाद भी चख लेते हैं। हरिया भाईजान के जितना अच्छा नहीं है। इसके बाद कई और लोगों ने संदीप का चना जोर गरम चखा और सब ने संदीप को यही बताया। और कुछ देर बाद जब हरिया घूमता घूमता वहाँ आ पहुँचा तो सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अरे भैया हमको 20 रुपए का दे दो, हमें भी। ग्राहकों को ऐसा भागता देख संदीप और जलने लगा। ना जाने इस हरिया ने ग्राहकों पर क्या तिलिस्म कर रखा है। सुना नहीं, उसके मसाले में जादू है। और हमने ये भी सुना है कि ये उसका खानदानी मसाला है। उसके दादा परदादा उन्होंने बताया था। तो अब हम क्या करें? तुम उस मसाले को बनाने का तरीका सीख लो तो समझो सारे ग्राहक तुम्हारे। अरे तरीका सीखना कोई इतना आसान है क्या? आसान तो नहीं है, पर हमारे पास एक तरकीब है। मधु ने संदीप के कान में अपनी तरकीब बताई और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन हरिया के घर के बाहर 15 साल का लड़का भीख मांगने आया। उसने हरिया का दरवाजा खटखटाया। अरे भैया कुछ खाने को है क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं। हरिया मासूम था। वो तुरंत घर के अंदर गया और उस बच्चे के लिए खाना ले आया। उस बच्चे ने हड़बड़ी में खाना खाया और फिर हरिया ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अब्बा तो बचपन में ही गुजर गए और अम्मी को गुजरे 2 महीने हो चुके हैं। तब से यहाँ वहाँ काम की तलाश में लगे हैं, भूखे। पर हमको कोई काम पर ही नहीं रखता। अरे तुम रो मत बच्चे, हम है ना, तुम हमारे पास रह सकते हो। हम तुम्हें भरपेट खाना देंगे और तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, ठीक है? आप ऊपर वाले हो। अरे तुम रो मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुरली शर्मा। हाँ दुरुस्त है, आज से तुम हमारे साथ ही गुजारा करना। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिया ने यतीम मुरली को पनाह दी। हरिया मुरली को बाजार ले जाता और घर के छोटे मोटे काम भी दिया करता। ये लो 1 किलो टमाटर ले आना और ये 10 रुपए तुम रख लेना। तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो खा लेना, ठीक है? शुक्रिया भैया। कुछ ही वक्त में मुरली हरिया के साथ घुल मिल गया। हरिया हमेशा अपना मसाला बावर्ची खाने का दरवाजा बंद करके बनाता था, लेकिन एक दिन मुरली ने बावर्ची खाने की खिड़की से सब कुछ देख लिया। कुछ वक्त के बाद मुरली हरिया के पास आया। हाँ हम जा रहे हैं। अरे लेकिन कहाँ? वो बाजार में हमें हमारी चाचा की बेटी मिल गई। अरे कौन? वो मेरी मधु आपा, उनकी बाजार में भेलपूरी की दुकान है। अरे तू संदीप का साला है तो पहले जिक्र क्यों नहीं किया? आज बाजार में आपा मिली। उन्हें जब अम्मी के इंतकाल का पता चला तो रोने लगी और हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे।
आपने हमारा इतना ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, दुरुस्त है। हरिया समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुरली को मधु ने भेजा था हरिया के मसाले का राज जानने के लिए। मुरली और मधु ने वो मसाला तैयार किया। एक बार खाओगे तो बार बार तलाश करोगे। चना जोर गरम स्पेशल जायके के साथ। आहा! एक बनाना भैया, देखते हैं तुम्हारे खास मसाले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। संदीप ने चना जोर गरम में वो मसाले डाल दिए। ये लीजिए। मिर्ची, हाँ मिर्ची, हाँ मिर्ची, मिर्ची। मधु ने उस औरत को पानी दिया। अरे ये खास मसाले हैं या सिर्फ मिर्ची है? इतना तीखा, तुम लोग हमें मारना चाहते हो क्या? वो औरत संदीप और मधु को खरी खोटी सुनाकर चली गई। संदीप और मधु मुरली की ओर देखने लगे। लेकिन हमने तो सब कुछ सही डाला था। तभी वहाँ हरिया आया। बच्चे, तुमने सब कुछ यकीनन सही किया। हमने तुमको गलत दिखाया। हमें पहले ही यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारा बदन इतना मजबूत था। भला कोई गरीब इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? हा? अरे संदीप, तुमको हमारे मसालों का राज जानना था ना, वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे। पर हरिया समझदार था, उसने अपना राज ही रखा। महाराष्ट्र के एक जिले में महेंद्र मिसल पाव बेचा करता था। वैसे तो महेंद्र पढ़ा लिखा था, पर नौकरी ना मिलने के कारण धंधा करना उसे अच्छा लगा। महेंद्र की पत्नी मोना महेंद्र का पूरा साथ दिया करती थी। हमेशा उसके धंधे में हाथ बटाया करती थी और घर की देखभाल भी करती। महेंद्र और मोना हर सुबह मिसल पाव की दुकान खोलते और पूरे दिन दुकान चलाकर उसे बंद कर कर शाम को घर चले जाते। शहर में होने के कारण कई और दुकानें भी थीं और ज्यादातर मिसल पाव की दुकानें थीं। आज एक मिसल की दुकान और खुल गई। मत्तू हलवाई ने अपने हलवाई का काम छोड़कर मिसल पाव बेचना शुरू कर दिया। ये बात तो मैंने भी देखी। हर दिन दुकानें बढ़ती जा रही हैं और फायदा कम होता जा रहा है। कुछ तो सोचना होगा हमें। कुछ और नहीं, हमें कई और तरीके और वैरायटी के मिसल बनाकर बेचने होंगे ताकि हमारा बिजनेस और चल सके और हमें बहुत फायदा हो। उसी जगह प्रभास शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। प्रभास महेंद्र का बचपन का दोस्त था जो पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। प्रभास शहर में आते ही महेंद्र की दुकान पर गया। अरे प्रभास भाई, कैसे हो तुम? कब आए अमेरिका से? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कॉल भी किए, किसी चीज का जवाब नहीं देते थे तुम। क्या बात है? अरे महेंद्र भाई, अभी हफ्ते भर पहले ही आया। सारे दोस्तों से मिल रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। फिर पता चला कि तुम तंगी से गुजर रहे हो, तो सोचा कि तुमसे मुलाकात करता जाऊं। बेफिक्र रहो, अब मैं हफ्ते 2 हफ्ते तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलिए, ये बेहद अच्छा है। आपके बारे में ये खूब तारीफें किया करते हैं। महेंद्र प्रताप से अपनी सारी मुसीबतें बताता है। कई सारी मिसल की दुकानें देखकर प्रभास कहता है, तुम्हें अब अपने मिसल के मसाले पर ध्यान देना होगा। जितना लजीज तुम मसाला बनाओगे उतना ही धंधा तुम्हारा अच्छा चलेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वैरायटी के मसाले बेचा करो। वैरायटी के मसाले, इसका मतलब? तरह तरह के मिसल, जैसे मटका मसाला मिसल, खारी मसाला मिसल और कई तरह के। मटका मसाला मिसल तो हमारे पास ही बिकती है, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है उनके पास। तो तुम खारी मसाला खोल दो, इससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें तुम्हें सुबह चाय वाली खारी लानी है, अच्छा सा फ्राई करना है, उसके ऊपर सारे मिसल के मसाले डालने हैं और खारी मिसल पाव तैयार। महेंद्र प्रभास की बातें समझ चुका था, बस उसे पैसों की दिक्कत थी। नया खर्चा करने के लिए उसका जी सहम सा गया था और ये बात प्रभास पहले से जानता था। हम जरूर ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि इतने पैसे लगाना फिलहाल हमारी बस की बात नहीं है। मैं ये चीज पहले से जानता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुझे याद है एक लड़की हमारे साथ पढ़ा करती थी, रिधिमा? रिधिमा, हाँ याद है, जिसके पापा की डेयरी की दुकान थी, वही ना, जहाँ से हम लस्सी पिया करते थे।
हाँ वही, इसी शहर से थोड़ी दूर पर उसने अपनी खारी और बिस्किट्स की दुकान खोली है। जैसे ही सारे वर्कर्स काम करते हैं, हम वहाँ जाकर खारी का सामान ला सकते हैं। प्रभास और महेंद्र दोनों ही रिधिमा की दुकान के पास जाते हैं। रिधिमा से मिलते ही महेंद्र और प्रभास अपनी बातें उसे बताते हैं। वो महेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। मैं मान तो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। जहाँ तुम्हारी दुकान है वहाँ मत खोलो। इस जगह पर बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे मील्स हैं। अपना बिजनेस यहाँ करो, देखना फायदा ही फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ आकर नई शुरुआत करनी होगी। जिंदगी का बड़ा फैसला होगा। मैं मोना से बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। रिधिमा और प्रभास की बात सुनकर महेंद्र अपनी पत्नी से जाकर सारी बातें करता है। तब तक महेंद्र का दोस्त प्रभास फिर से अमेरिका लौट चुका होता है। अगर हमें वहाँ जाकर धंधा करना है तो पैसों की जरूरत होगी। नई जगह लेकर रहना होगा। आप बेफिक्र रहिए जी, मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूंगी और हम वहाँ जाकर खारी मसाला फ्राई बेचेंगे। और उसके बाद जब हमें फायदा होगा तो उन्हीं पैसों से आप मेरा मंगलसूत्र छुड़वा देना। मोना जाकर अपना मंगलसूत्र सोनार के पास गिरवी रख देती है और उन्हीं पैसों से महेंद्र और मोना फैक्ट्री के पास अपनी नई खारी मसाला फ्राई की दुकान खोल लेते हैं। महेंद्र और मोना की खारी मसाला फ्राई की दुकान खुलते ही सारी फैक्ट्री और मील के मजदूर वहीं आने लगे और मुनाफा भी होने लगा। कुछ महीने बीत गए थे। पूरे शहर में चर्चा थी। दूर दूर से लोग खारी मसाला फ्राई खाने आने लगे, क्योंकि सस्ता और लजीज होने के कारण महेंद्र साफ सफाई से काम करता था। ये देखकर लोग और खुश होते। कुछ फूड व्लॉगर्स आकर खारी मसाला फ्राई का वीडियो निकालकर उसको वायरल करने लगे। देखते देखते महाराष्ट्र में बहुत मशहूर हो गया खारी मसाला फ्राई। अरे मोहतरमा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ऐसा क्या ला दिया? अरे ये वही मंगलसूत्र है जो तुमने गिरवी रखा था। लाओ, मैं तुम्हें इसे पहना दूं। मोना मंगलसूत्र देखकर बहुत खुश हुई। प्रभास और रिधिमा की मदद से महेंद्र ने नई शुरुआत की। महेंद्र ने प्रभास और रिधिमा का शुक्रिया अदा किया। प्रभास को मैसेज देकर और रिधिमा को गिफ्ट्स देकर, और इसी तरह दोनों मियां बीवी खुशी खुशी रहने लगे।